Hello class 6 students, welcome to civic section that is lesson 5 पंचायती राज। सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है सिविक सेक्शन के लेसन 5 में, जो कि है पंचायती राज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पंचायती राज, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज का ढांचा, फंक्शंस, ग्राम पंचायत का कैसे होता है, न्याय पंचायत कैसे होता है, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ठीक है, चलिए आगे ये जाने पंचायती राज सिस्टम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सरकार होती है जिसका फॉर्म पीपल लोग करते हैं जो उसी लोकेलिटी में रहते हैं। दे इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न देयर लोकेलिटी। वो अपने नेतृत्व करने वाले लोगों को खुद चुनते हैं जो उनके लोकेलिटी को गवर्न कर सकें। एज दे आर बेस्ट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एरिया, जिससे क्योंकि वो उनके क्षेत्र की समस्या को भली भांति जानते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द अर्बन एंड रूरल लेवल्स रिफर टू एज पंचायती राज। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कार्य जो है वो शहरी और ग्रामीण दोनों लेवल पर होता है, जिसको हम लोग पंचायती राज कहते हैं। सिस्टम इन पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज, पंचायती राज सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है, म्यूनसिपैलिटी कस्बों में कहा जाता है, एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहरों में कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स लोएस्ट लेवल। इस चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट के, भारत सरकार के सबसे लोएस्ट लेवल के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पंचायती राज सिस्टम है क्या आखिर। इन शॉर्ट, एज वी ऑलरेडी नो, आवर गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। जैसे हम जानते हैं हमारे गवर्नमेंट 3 लेवल काम करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने के लिए, मतलब कि सेंट्रल केंद्रीय सरकार, यूनियन सरकार, जो कि जिसकी जिम्मेदारी होती है इसकी डिसीजन फॉर द टेकिंग डिसीजन फॉर द सिटीजन, नागरिकों के निर्णय लेने के लिए जो राष्ट्र के हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, और जो राज्य की सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है लोगों की जो उसके राज्य में रहते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। जब लोग अपने नेतृत्व करने वाले लोगों को चुनाव करते हैं उसके बाद क्या होता है? हाउ डिसीजन मेड, कैसे निर्णय बनाया जाता है। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरिया। चलिए आइए देखते हैं कैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। पंचायती राज सिस्टम जो है सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि विलेज लेवल पे होता है। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिविंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट। भारत एक ऐसा विशाल राष्ट्र है जो कि संभव नहीं है कि केंद्र और राज्य की सभी समस्याएं जो हैं दैट इज गवर्नमेंट टू एड्रेस, सभी समस्या को राज्य और केंद्र सरकार देख सकें जो कि देश के कोने कोने में रहते हैं। थ्रू द पंचायती राज सिस्टम लोकल पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर ओन एरिया, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। पंचायती राज व्यवस्था की वजह से जो लोकल लोग हैं वो पार्टिसिपेट, भागीदारी बनते हैं गवर्नमेंट यानी सरकार की तरफ से उनके छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं उनके क्षेत्र के, और उसको पहचान करके उसको सॉल्व करना, मतलब सुलझाना। इन द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया ऑन 24 अप्रैल 1990 द कॉन्स्टिट्यूशनल 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1990 केम इनटू फोर्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो हिस्ट्री है पंचायती राज का भारत में 24 अप्रैल 1993 उसका जो संविधान है, जो 73वां बदलाव अधिनियम 1992 के तहत केम इनटू फोर्स, वो तब प्रभाव से आया जिसमें ये प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एक संवैधानिक जो स्टेटस जो है पंचायती राज संस्था को दी गई। दिस एक्ट वॉज एक्सटेंडेड टू पंचायत। ये अधिनियम जो है, कानून जो है वो पंचायत तक सीमित है, वहाँ से फैला हुआ है। इन द ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्रों में जो कि 9 राज्यों में है, निम्नली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड राजस्थान। स्टार्टिंग फ्रॉम 24 दिसंबर 1996, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1996 में हुई। स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। अब इसके ढांचे को जाने, कैसी संरचना होती है। तो पंचायती राज वर्क्स एट 3 लेवल। ये 3 लेवल पे काम करता है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा विलेज लेवल, तीसरा ब्लॉक समिति। एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक समिति, जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। विलेज लेवल आइए जानते हैं। तो पंचायत सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन बॉडीज। पंचायत व्यवस्था जो 3 बॉडीज को लेकर बनता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत आर पार्ट ऑफ पंचायत। पंचायत के भाग हैं जो कि विलेज लेवल पर है। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ मैन एंड वुमेन। ग्राम सभा में आदमी और औरत आते हैं गांव के, विलेज के, हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 वर्ष की उम्र के ऊपर होते हैं, एंड अबव। दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, वो साल में 2 बार मिलते हैं। इलेक्ट द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। द ग्राम सभा इवेल्युएट्स द वर्क। ग्राम सभा जो है लोगों के कार्य को देखते हैं। अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
और लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर जो ग्राम पंचायत का उसको देखता है, उसको चेक करता है। इट एक्ट एज अ चेक ऑन द पावर टू रिमूव एनी ऑफ इट्स मेंबर। इसके पास एक चेक होता है कि किसी की भी सदस्यता खत्म कर सकता है इफ इज हर वर्क इज अनसेटिस्फाइड, अगर वो उससे सहमत नहीं है। एनी विलेज दैट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 600, किसी गांव की अगर आबादी 600 से ज़्यादा है और उससे ज़्यादा कैन सेट अप ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत को स्थापित करता है। इन केस ऑफ विलेज हैज, फिर अगर उस केस में विलेज के लोग कम हैं, 2 और मोर विलेजेस कैन कम, तो 2 और 2 से अधिक गाँव मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो ग्राम सभा में से ही चुनकर आते हैं बाय सीक्रेट वोटिंग, एक बैलेट या सीक्रेट वोटिंग के थ्रू 5 वर्ष के लिए। द ड्यूटी ऑफ द ग्राम पंचायत इज टू लुक आफ्टर द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द विलेज, जो मतलब कि ड्यूटी है ग्राम पंचायत की, उसका काम क्या है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शर्तों को गाँव के पूरा करना। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं। एंड अदर मेंबर्स आर कॉल्ड पंच, और दूसरे सदस्यों को पंच। समटाइम्स द डिप्टी सरपंच इज ऑल्सो इलेक्टेड, कभी कभी उप सरपंच की भी चुनाव होते हैं जो सरपंच को मदद करते हैं इन फुलफिलिंग हिज ड्यूटी, उसके कार्य को निभाने के लिए, सहयोग देने के लिए। इन द ग्राम पंचायत में सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर्स, सीटों को रिजर्व किया जाता है मेंबर्स के लिए बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड फॉर वुमेन लेबर बॉन्डेड जानने योग्य, इट इज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही अ ग्रोइंग नीड वॉज फेल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जरूरत होने लगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की, तो लिमिटेड डिग्री टू डिस्पोज पॉपुलर डिस्कंटेंट, एक निश्चित तौर पे मतलब जिससे कि जो डिस्कंटेंट है लोगों में वो खत्म किया जा सके। विद दिस व्यू, इसी चीज़ को देखते धारा एक कानून पारित हुआ, वॉज पास इन 1915 में एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड 1920, और जो बनाया गया दोबारा बदल करके 1920 में, स्टैब्लिशिंग अ फ्यू ग्राम पंचायत की, कुछ ग्राम पंचायत को स्थापित किया गया। देयर सुपरविजन वॉज इंटरेस्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इसकी देखरेख डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में की गई। फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, ग्राम पंचायत कई कार्य रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ विलेज रोड, मतलब निर्माण कराना और विलेज के रोड सड़कों का दुरुस्त करना, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइटिंग, बिजली की व्यवस्था और सप्लाई करना, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय मेंटेनिंग हैंडपम्प पब्लिक वेल्स एंड टैंक, मतलब कि पानी की पीने के पानी को व्यवस्था करना, उसकी देखरेख, हैंडपम्प पब्लिक मतलब कि लोग नागरिकों का कुआं और उनके टैंक्स का, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोगों के स्वास्थ्य को मेंटेन करना और साफ सफाई, बिल्डिंग एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल, पाठशाला और प्राइमरी स्कूल्स को निर्माण करना, उसका देखरेख करना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सप्लाई ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर टू फार्मर, बीजों को और खादों को किसानों तक सप्लाई करवाना, उसको पहुंचवाना और उसको उपलब्ध कराना। सोर्सेज ऑफ इनकम, द ग्राम पंचायत रिसीव्स इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्स, ग्राम पंचायत कई तरीके से जो है उसकी इनकम आती है, कई प्रकार के साधनों से, जैसे कि टैक्स हाउस पे लगाता है, शॉप्स पे लगाता है, फेयर्स, रजिस्ट्रेशन मतलब कि मेले वगैरह का जो टैक्स हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस हुआ, परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, भेड़ बकरी को खरीद फरोख्त पर, सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी बिकती उस पर, एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से जो चीज़ें मुहैया होती है। दिस मनी स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द विलेज, ये पैसे खर्च किए जाते हैं गांव के देख रेख के लिए। द न्याय पंचायत जुडिशियल विंग ऑफ द पंचायती राज, न्याय पंचायत जो है वो न्याय प्रणाली है पंचायती राज की व्यवस्था की, जो कि गांव स्तर ग्रामीण लेवल पर होती है। द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द न्याय पंचायत इज ऑल्सो 5 ईयर, इसका जो टेन्योर होता है 5 वर्ष का होता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द सेम वे, इसके भी सदस्य उसी तरह चुने जाते हैं जैसे ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं। इट हियर्स एंड डिसाइड माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ये छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस का निर्णय लेता है और सुनता है। इट कैन फाइन पनिश द गिल्टी विद इन सर्टेन लिमिट, ये गुनहगार को कुछ मतलब की सीमा में फाइन या सज़ा दे सकता है, उसको फाइन पोस्ट कर सकते हैं, सज़ा दे सकता है कुछ सीमा तक। बट इट कैन नॉट सेंड द पर्सन टू जेल, लेकिन उसको जेल नहीं भेज सकता। द मेन पर्पज ऑफ द न्याय पंचायत टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस एट द मिनिमम एक्सपेंस, जो मुख्य उद्देश्य होता है न्याय पंचायत का वो तेज़ी से निर्णय देना, जो कि बहुत ही कम खर्च में होता है। ब्लॉक समिति, द ब्लॉक समिति इज गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट, ब्लॉक समिति जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर इंस्टेंस इट इज कॉल्ड आंचलिक परिषद, से आंचलिक परिषद भी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में,
क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में, पंचायत समिति आंध्र प्रदेश में। इन स्टेट विद अ पॉपुलेशन मोर देन 20, जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर होती है, देयर इज ए ब्लॉक समिति, वहाँ पे ब्लॉक होते हैं। फॉर अ ब्लॉक ऑफ 20 to 60, वहाँ पे 20 से 60 गाँव का ब्लॉक होता है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत का एक लिंक होता है एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स का, मतलब ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीच का एक लिंक होता है ये। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि सदस्य होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, हु हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक, जो उस ब्लॉक से चुना गया होता है, बिकम द मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति, वो उस ब्लॉक समिति का सदस्य होता है। सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड फॉर मेंबर्स, सीट जो है आरक्षित रहते हैं वुमेन्स के लिए और जो सदस्य होते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के। अदर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ब्लॉक, बाकी जो सदस्य हैं ब्लॉक समिति के वो चुने जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन और प्रमुख, जो सदस्य होते हैं ब्लॉक समिति के वो चेयरपर्सन या प्रमुख को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, एज वेल एज वाइस चेयरपर्सन या उप चेयरपर्सन या उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो राज्य की सरकार है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करती है टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि प्रशासन का कार्य का देखरेख हो सके। ब्लॉक समिति इज द की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल लोकल बॉडी, ब्लॉक समिति एक की फैक्टर है जो निर्माण करती है ग्राम पंचायत के जिम्मेदारी का, ठीक है, मेकिंग द ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल लोकल बॉडी। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लॉक समिति, जो मुख्य कार्य हैं ब्लॉक समिति के, आर टू रिव्यू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ ग्राम पंचायत, जो मतलब कि ग्राम पंचायत ने जितना साल भर का खर्च किया उसको देखना, उसके खातों को, डिस्कस टैक्स प्रपोजल, नए टैक्स को लगाना हो उस पर प्रपोजल्स होते हैं। ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स लेती है पंचायत से, उसकी स्कीम से। दीज देयर रिसोर्सेज मेनली कंसिस्ट ऑफ ए शेयर इन द लैंड, इनका जो मेन साधन है वो लैंड के शेयर पर होता है, और लोकल फी या लोकल फी कोई आ रही है, ड्यूटी ऑन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, या किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया उस पर जो टैक्स आता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ग्रांट्स एंड फंड्स अलॉटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट ग्रांट्स हो या फंड जो अलॉट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिला परिषद द्वारा, और वेरियस स्कीम्स, कई स्कीम्स के लिए। जिला परिषद, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है या जिला परिषद होता है वो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है अंदर द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के अंदर में। इट वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कार्य करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला परिषद इज ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी, जिला परिषद भी जो है चुनी हुई बॉडी है। चेयरपर्सन और ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक समिति आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन जिला परिषद, तो चेयरपर्सन होते हैं ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक समिति के, वो नेतृत्व करते हैं जिला परिषद। एज इन द ब्लॉक समिति, जैसे कि ब्लॉक समिति में मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो मेंबर होते हैं सदस्य होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, विधानसभा एवं विधान परिषद के। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद, वो सदस्य होते हैं जिला परिषद के। इन एडिशन इसके अलावा सीट्स आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल, कि जो सीट है रिजर्व की जाती है रिप्रेजेंटेटिव जिसके नेतृत्व होते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इज रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट जो होती है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। जो मेंबर होते हैं जिला परिषद के, जो सदस्य होते हैं, इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं अपने में से। द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद, प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग जो होता है जिला परिषद का उसको गठित करता है। वायरन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, जबकि ऑफिसर जो उस रैंक का होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का, ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिला परिषद का। मुख्य कार्य क्या है जिला परिषद के, जिसके जो अंतर्गत आते हैं, पहले देखिए प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटी टू द रूरल पॉपुलेशन, जो जरूरत वाले सेवा हैं वो सब उपलब्ध कराना ग्रामीण आबादी को। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट, प्लान करना और उसको पालन करवाना एक विकसित कार्यक्रम जो कि जिले स्तर पर हो। एजुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट न्यू सीड्स एंड टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, किसानों को शिक्षा देना नए बीज के बारे में, तकनीकी खेती के बारे में। कंस्ट्रक्शन स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड मेंटेनिंग पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसका निर्माण कराना, और जितने भी पास्चर्स हैं मतलब कि ज़मीन है, भूमि है, मतलब कि खेती वाली या हरी घास वाली, उसकी देखरेख करना। एग्जीक्यूशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, यह शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षित करना बड़े लोगों को, मतलब जो अशिक्षित हैं। सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ स्कूल, और
पाठशाला वगैरह बनवाना आदि। सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो है उसका निर्माण करा के उसको स्थापित करना, अस्पताल हो या हॉस्पिटल है यानी, और कंडक्ट वैक्सीन और जितनी भी टीकाकरण कार्यक्रम है वो सब पूरा कराना। ड्राइव एंड फैमिली वेलफेयर कैंपेन और परिवार के मतलब भलाई के लिए कैंपेन कार्यक्रम करवाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स, ब्रिजेस और सड़कें बनवाना, उसका निर्माण कराना। ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट से उसको ग्रांट्स मिलता है। टैक्सेस जो ये लैंड पर भूमि कर पे लगाते हैं, पानी का, कैटल का, भेड़ बकरी का, बिजली का, और जो मेलाओं का ये गठन करवाते हैं, मेला करवाने का उसका भी जो टैक्स देते हैं। आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द जिला परिषद, ये सारे इत्यादि जो हैं साधन है इसके आय के जिला परिषद के। तो स्टूडेंट्स आपने जाना कैसे पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है। ओके, आपको जल्दी सा PDF और क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।